हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम आपके साथ सीखेंगे किसी होल नंबर को किसी फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ जो है कुछ हमने क्वेश्चंस लिखा है, इसी को हम सॉल्व करेंगे और इतने ही क्वेश्चन से हम सीख लेंगे कि किसी होल नंबर को, ये जो 2 एक होल नंबर है और उसे फ्रैक्शन मतलब भिन्न से कैसे डिवाइड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 2 इज डिवाइडेड बाई 1/4। ठीक है, तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे। तो यहाँ जो 2 है, 2 एक होल नंबर है, इसे भी हम बनाएंगे फ्रैक्शन में। 2 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2/1। अगर 2 को अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम इसे 2/1 लिख सकते हैं। 2/1 होने का ये मतलब है कि 2/1 2 ही है। 2 को 2/1 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 लिखो या 2/1 लिखो एक ही बात हुई। बट अंतर इतना होता है कि ये फ्रैक्शन में दिखने लगता है, तो 2 को हमने फ्रैक्शन में दिखा दिया है। ठीक है, 2 इज डिवाइडेड बाई 1 मतलब 2 को एक भी बार डिवाइड नहीं किया गया है, तो 2 को हमने लिख दिया है फ्रैक्शन में। और ये है डिवाइड वाला, ये है 1/4। अब इसे एक स्टेप और आगे चलेंगे तो क्या करेंगे, यहां है 2/1, 2/1 यहां डिवाइड हो रहा है और यहां है 1/4। 1/4 को हम उलट देंगे, 4/1 लिख देंगे, तो ये जो सिंबल है डिवाइड वाला हो जाएगा मल्टीप्लाई वाला सिंबल। तो ये हो चुका है सॉल्व। 2 4 जा 8 हो गया, 1 1 जा 1। ठीक है, तो आंसर आया है 8/1। ये आंसर भी सही है, या तो हम सीधे सीधे 8 लिख सकते हैं, 8/1। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन हो अगर उसके डिनोमिनेटर में, जैसे ये है 8/1 है, अगर कोई भी फ्रैक्शन हो अगर उसके डिनोमिनेटर में 1 रहेगा तो उसकी वैल्यू ऊपर वाला जो नंबर होगा वही होगा। 8/1 का मतलब क्या होगा, 8 होगा। तो आंसर क्या आएगा, 8, या तो हम 8/1 लिख सकते हैं। जैसे हमने 2 को 2/1 लिखा, 2/1 का मतलब 2 होगा, उसी तरीके से 8/1 का मतलब 8 ही होगा। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन को। क्या है, लिखा हुआ है 3 इज डिवाइडेड बाई 3/4। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक होल नंबर है, तो होल नंबर को भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में करा था। 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। 3/1 लिखो या 3 लिखो एक ही बात हुई, 3 की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 हमेशा 3 रहेगा। और सामने है डिवाइडेड बाई 3/4, है ना। अब यहां 3/4 है, सेम अब एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो 3/4 को हम 4/3 लिखेंगे, तो ये जो डिवाइड वाला सिंबल है कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई वाले सिंबल में, तो ये सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 3 जा 12 हो गया, 3 1 जा 3। ठीक, तो ये आंसर भी सही है, या तो हम उसे लिख सकते हैं 3 चौके 12। ठीक है, डिवाइड होगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, तो या तो 4 लिखें या तो 3/2 लिखें। ठीक है, एक स्टेप अगर इससे और फ्रैक्शन में ही लिखना चाहेंगे तो ये हो जाता 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। 4/1 लिखो या 4 लिखो एक ही बात हुई। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है, 6 इज डिवाइडेड बाई 1/2। कैसे डिवाइड करेंगे, ये एक होल नंबर है, ये एक फ्रैक्शन है, तो इसे भी हम बनाएंगे फ्रैक्शन। क्या है, 6/1 लिख सकते हैं, ये डिवाइड है 1/2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये 6/1 को ऐसे ही रहने देते हैं, यहां है डिवाइड का सिंबल, ये जो 1/2 है इसको अगर हम 2/1 मतलब 2 ऊपर 1 नीचे कर देंगे तो ये जो सिंबल है हो जाएगा मल्टीप्लाई वाला। तो 6 2 जा 12, ये हो गया 1 1 जा 1, 12/1 हो गया। और 12/1 या तो 12 लिख दो एक ही बात हुई, जैसे 6/1 या 6। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे लास्ट वाले क्वेश्चन को। क्या है, 4 इज डिवाइडेड बाई 3/2। अब इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, 4/1 मतलब 4 डिवाइडेड बाई 3/2,
है ना। तो ये है 4/1, ये है 3/2, इसको हम लिख सकते हैं 2/3। ये जो डिवाइड का सिंबल है कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 4 2 8, 1 3 3। ठीक, तो ये है इसका आंसर। तो आज के वीडियो में इतना ही। बात समझ में आई तो वीडियो लाइक करिए और बाय।